सुप्रष्टा, क्या प्रोफेसर साहब जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं क्या उनमें दम है? क्या इसको विकास दुबे या चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी से विकास दुबे को जोड़ना? विकास दुबे दुर्दांत अपराधी, गोलियां पड़ी जिसको, जिसने पुलिस वालों को शहीद किया, क्या सही है? दीपक जी, पहले आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं जो मेरे पहले पैनल में बोल रहे थे, मैं उसको कहना चाहूंगी कि जब मनोज मुंतशिर जी ने ऑन रिकॉर्ड आधिकारिक तौर से कहा कि मैं मनोज शुक्ला नहीं मनोज मुंतशिर हूं, तो मनोज शुक्ला बोल करके वो क्या प्रूव करना चाह रहे थे? उन्होंने तो अपनी पूरी पॉलिटिक्स सामने खोल करके रख दी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मनोज जी के मन में ऐसा लग रहा होगा, अतः उन्होंने ऐसा बोला। मैं उनसे कहना चाहती हूँ, मनोज जी अमेठी के हैं, मैं कानपुर की हूँ, कानपुर में ब्याही गई हूँ, बिहार की बेटी हूँ, यूपी की बहू हूँ, ब्राह्मण फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मनोज जी का जन्म ब्राह्मण फैमिली में हुआ, मेरी भी इंटरकास्ट शादी रही, मैं एक पंजाबी खत्री फैमिली में गई। यहाँ पे बैठे हुए तथाकथित बुद्धिजीवी बताएंगे क्या मुझे और मनोज जी को कि हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? दूसरी चीज, मैं लोकगीत का एक उदाहरण देना चाहती हूँ। जब हमारे यहाँ शादियां होती है ना प्रोफेसर साहब, लोक में जरा घुमा कीजिए, बिना पंसारी के आह्वान के, बिना बढ़ई के आह्वान के, बिना ब्राह्मण के आह्वान के, बिना ग्वाले के आह्वान के लोकगीत की शुरुआत नहीं होती। आप उन लोगों को समझाना चाहेंगे कि कास्ट को लेकर के हमारा मंतव्य क्या हो? किस तरीके की चर्चा कर रहे हैं हम आज दीपक चौरसिया जी? मनोज मुंतशिर जी ने जो कहा, जनेऊधारी और तिवारी वाली जो बात उन्होंने कही, उसमें गलत क्या है? जब इलेक्शन हो रहे थे और एक नेता, अमेठी के ही नेता, जनेऊ पहन करके कोर्ट के ऊपर घूम रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंसी, तब इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया था उस समय कि जातिवाद का भ्रम कौन फैला रहा है। पंडित सुरेश मिश्रा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो सर्व ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष भी हैं, उनको पूरी तरह से मालूम है कि मध्य प्रदेश में क्या राजनीति हुई, किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय बिल्कुल उद्वेलित था और किस तरीके से उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी बहुत हद तक मिला। तो ये कास्ट असर्शन ही था जिसकी वजह से उनको सोल्यूशन मिला। आज जो हमारे दलित भाई बहन, जो अंबेडकर जी के साथ साथ दक्षिणी वेलायुधन जी की पूरी परंपरा को साथ में रखते हुए जिन्होंने बात की अभी तक, वो आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स पर ही तो बात की। इसमें विरोधाभास क्यों है मुझे समझ में नहीं आता। ब्राह्मण और दलित बोलते ही जिन लोगों को रंग दिखने लगता हो, ब्राह्मण और दलित बोलते ही जिन लोगों को किसी का सर और किसी का पांव दिखने लगता हो, मुझे लगता है ऐसे लोगों को पैनल से ही नहीं, देश के संविधान ने उन्हें कहा है कि उन्हें जेल के अंदर बंद करना चाहिए। इस तरीके की भ्रामक बात अगर आपके पैनल में रहेगी दीपक चौरसिया जी, तो आपके पैनल का स्तर है वो स्तर खराब होता है।